आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां असम पुलिस के जवान का शव बरामद किया गया है। जवान मिंटू रॉय का शव बरामद किया गया। गंगा नदी में नहाने के दौरान मिंटू डूब गए थे। मंगलवार से ही उनकी तलाश हो रही थी। मोहनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। मटियौर गंगा घाट के पास की ये घटना, जहां असम पुलिस के जवान का शव बरामद किया गया है। मटियौर गंगा घाट के पास ये घटना घटी थी। मोहनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां चुनाव ड्यूटी से लौट रहे असम पुलिस के जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 33 से अधिक जवान घायल हो गए। घायल जवानों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया है। यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के सबहा काली स्थान के पास NH 28 की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले भाग के परखच्चे उड़ गए। बस में कुल 36 असम पुलिस के जवान बैठे थे और बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में चुनावी ड्यूटी करने के बाद सभी जवान सारण में चुनावी ड्यूटी में जा रहे थे। कहाँ पे मतलब कैसे हुआ था? मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी के अंदर में रहा, ट्रक से टक्कर गया। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तकरीबन 10-12 लोग घायल हैं। 10-12 लोग घायल हैं। सबकी स्थिति ठीक है? दूर का सीरियसली है, तो सीरियस है, दूर मेडिकल ले गया है। मेडिकल लेके जाया गया। आप लोग कहाँ से जा रहे थे? हम लोग वो इलेक्शन मार के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। वो हम लोग समस्तीपुर से इलेक्शन ड्यूटी खत्म कर आ रहा था और दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरी जगह जा रहे थे। दूसरी जगह सारण डिस्ट्रिक्ट जा रहा था। कितने लोग थे आप लोग बस में सवार? 35 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं? और 3 लोग सीरियस हुआ है। जाने के टाइम में ये आ रहा था ना, जो आ रहा था गाड़ी घंटा लग गया। इलेक्शन ड्यूटी करा के? हाँ, इलेक्शन। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग घायल हैं? करीबन कितना हुआ? 20 लोग घायल हैं। 20 कितने लोग बस में लिए? बस में कितना था? 36 आदमी था। देखिए, हमारी गाड़ी बस के 100 मीटर पीछे थी। पीछे हम लोग चल रहे थे और अचानक क्या हुआ कि बस को देखे कि ट्रक की साइड में एकाएक मुड़ गया और जाके ट्रक से भिड़ गई और धुआं निकलने लगा। हम लोग तो घबरा ही गए कि हुआ क्या। गाड़ी उसी जगह छोड़ के गए। आपके सामने ये घटना हुई? हाँ, वहाँ पे वो इधर से मुजफ्फरपुर की तरफ से जो है ट्रक जो है जा रही थी गाड़ी, और समस्तीपुर की तरफ से भरी बस जो है उधर से आ रही थी। और इन्होंने बस का ड्राइवर जो है स्टीयरिंग वो राइट की तरफ मुड़े, वो ज़्यादा मुड़ गया, जिसके कारण जो अचानक स्पीड में लगभग 70 से 80 के स्पीड में गाड़ी और ट्रक में जो है जोरदार टक्कर हुई। शिवहर के शिकारपुर में जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से वोट की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल पहले लोगों ने मान लिया कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत पूरी दुनिया का शक्ति का केंद्र बन चुका है। एक साधारण तरीके से भारत के मानवीय के मन में बैठ चुका था कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में यह भरोसा दिलाया, देश में यह विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। और मोतिहारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुल फॉर्म बताया। कहा कि आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगलराज और टी से दलदल। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगलराज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगलराज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसा ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ और ना होगा। देखिए, नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा, हमारा हिसाब से पैदा नहीं लेगा। लालू सरकार देखते इतना हमारा बात नहीं करते। तो आप लोग को बढ़िया जो कम है ना, देखबे नहीं किए लीला।
मुड़कबड़ा किडनैप होता था। जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। मुजफ्फरपुर के गायघाट में एनडीए की तरफ से विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए विकासशील इंसान पार्टी पर जमकर वार किया। सम्राट चौधरी ने वीआईपी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। विरोधी लोग जिसने टिकट बेच दिया, ये जो आजकल पर्स वाला पार्टी वाला घूम रहा होगा आपके बीच में, जिसने टिकट बेचने का काम किया पूरे प्रदेश में, वो उसको याद कीजिए साथियों। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश जी का पूरा सहयोग हमें मिला है। इस बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनको इतना एहसास है कि बिना नीतीश कुमार के वो चुनाव नहीं जीत सकते। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी है, तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोगों का एनडीए गठबंधन है। प्रियंका गांधी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 बार कपड़े बदलते हैं, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो रानी के पेट से पैदा हुई लड़की हैं, पर पीएम पिछड़ा के बेटे हैं। क्यों मतलब इस तरीके की बातों में उलझना? वो ये ना, जब विपक्ष मुद्दाहीन हो जाता है, कुछ बचता नहीं। मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। क्या आपने ये कहा है कि चुनाव के बाद ये लोग? अरे भाई, जब वोट ही नहीं रहेगा तो ये लोग भागेंगे। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं। इस तरीके की बातों में उलझना, वो ये ना, जब विपक्ष मुद्दाहीन हो जाता है, कुछ बचता नहीं। और खास तौर पर अपनी हार की बौखलाहट की वजह से आप ऐसी बातें करने लगते हैं। जब आपको दिखता है कि अब आप हारने वाले हैं, तब आप ऐसे शब्द करते हैं। पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जितना हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, उतना कोई नहीं करता। भी कोई हिंदू मुसलमान का बात किया है क्या? आरएसएस के अलावा भी कोई हिंदू मुसलमान इस देश में करता है क्या? ये वो कितना बार भी बोल रहे हैं, ये झूठ सच नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इस बात की सियासत आप कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स, ये उनका एजेंडा नंबर 1 है। हिंदू मुसलमान पर पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम ने कहा है कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि वो हिंदू मुसलमान कभी करते ही नहीं, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं वो इस तरह की बात चिपका देते हैं। हमारे कुछ नेता के बयान को प्रधानमंत्री के बयान से मिलाकर नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है, वो सारी योजना देश के लोगों के लिए है, वो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। उनकी इस बार पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी और वो भारत छोड़कर भागेंगे। वहीं गिरिराज सिंह के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि जिन्हें कोई काम नहीं करना होता, वो ऐसे बयान देते हैं। गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। 4 जून को परिणाम भी आएगा, उसके बाद फिर बात। आखिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो जब काम नहीं करना है
तो ऐसी ही बात करके लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है। और वहीं गिरिराज सिंह के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश को छोड़कर भागने वाले बयान पर आरजेडी ने भी तंज कसा और कहा कि गिरिराज सिंह को क्या पता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार ने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है। सिंह जी को क्या पता कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के परिवार ने देश के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए उनका क्या योगदान रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी और उनके परिवार ने जो राजनीति में मिसाल कायम की है वो बहुत कम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के माहौल की राजनीति करना चाहती है, जो कहीं ना कहीं 4 चरणों के चुनाव के बाद बेचैनी और बौखलाहट में है। इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और देश में एनडीए सरकार बन रहा है और कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। सीतामढ़ी में जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा ने वोट की अपील की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मेरी टक्कर पवन सिंह से नहीं, पवन सिंह कहीं धरातल पर नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा है। नहीं है, सिर्फ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं मीडिया में है, सोशल मीडिया में, जमीन पर कहीं है ही नहीं। तो हम तो जमीन के आदमी हैं, जमीन पर का जो विषय होगा उसकी चर्चा में हम हिस्सा लेंगे और जो जमीन पर है ही नहीं उसकी चर्चा में क्या हिस्सा लेंगे। और सीतामढ़ी के जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने पीएम मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के निर्माता हैं, जिनके कार्यकाल में न सिर्फ देश मजबूत हुआ बल्कि आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त हुआ है। मानता हूं कि अगर महात्मा गांधी के बाद आपके समाज का कोई आदमी इस देश को सही दिशा दिखा रहा है, चला रहा है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। हम लोग का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला हुआ है जो हर वर्ग का, हर समाज का, हर धर्म का, हर तबके का विकास कराए जा रहे हैं, जिसके चलते उनका समर्थन और उनके प्रति जो आस्था है हिंदुस्तान की जनता के लोगों का, वो दिन दुगुना रात चौगुना होते जा रहा है। स्कूल टाइमिंग में बदलाव होने पर शिक्षकों के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने स्कूल टाइमिंग को लेकर के पाठक से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 6 बजे स्कूल खुलने से महिला शिक्षिका के साथ बड़ी घटना घट सकती है और अगर कोई घटना घटी तो क्या के पाठक इसकी जिम्मेदारी लेंगे। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव के बाद जहां शिक्षकों में आक्रोश है, वहीं अब बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी के पाठक से नाराज हैं। जीवन कुमार से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, कल से जो है अब सुबह 6 बजे स्कूल आना होगा शिक्षकों को भी, बच्चों को भी, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। देखिए, एक बात समझना होगा, शिक्षक मजदूर नहीं हो सकते। ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और इनको जो है के पाठक जी मजदूर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से आप मानसिक एक तरह से प्रताड़ना कीजिएगा और बोलिएगा कि बिहार में हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। मॉर्निंग में हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो है, हमारी शिक्षक बहनें जब निकलती है घर से अंधेरा में, तो कितनी तकलीफ होती है। यदि इस तरह की घटना, कोई विभत्स घटना होती है महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, तो वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। यदि तैयार है तो बोलिए। आप जो है कहीं ना कहीं ये सरकार को डैमेज करने का जो प्लान है इनका, ये सरकार को डैमेज करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षकों में नाराजगी है और जो सुबह 6 बजे टाइमिंग कर दी गई है, ऐसे में शिक्षक आक्रोश हैं और इसके साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं उनकी भी नाराजगी साफ तौर से दिख रही है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।